यस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर का क्वेश्चन। आइए इससे पहले रीड करते हैं हम। क्वेश्चन में उसने लिख कर दिया हुआ है कि श्री मैसर्स सत्य एंटरप्राइजेस की नीचे दी गई परीक्षा सूची से 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अंतिम खाते बनाइए। From the following trial balance, Messrs. Satya Enterprises prepared final account for the year ending 31st March 2017। ये ट्रायल बैलेंस उसने दिया हुआ है। यदि हम चेक करें तो देखो टोटल लगा कर दिया है क्या उसने, तो हम मानेंगे हाँ भाई टोटल लगा के दिया हुआ है, इट मीन्स ट्रायल बैलेंस बनाकर दिया है। ओके, पहले टिक लगाएंगे हम। कैपिटल, कैपिटल कहाँ आती है? बैलेंस शीट। कैपिटल कहाँ आती है आपकी? बैलेंस शीट। ड्राइंग्स बैलेंस शीट में। परचेस ट्रेडिंग अकाउंट। परचेस रिटर्न, बोले सर परचेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो बीच में ऐसे एक एक अमाउंट दे देता है। बिल्डिंग बैलेंस शीट। ऑफिस एक्सपेंसेस P&L अकाउंट। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस P&L अकाउंट। पोस्टेज P&L अकाउंट। ठीक है, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस P&L और पोस्टेज भी P&L अकाउंट। ठीक है। संडे डेटर बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट। कैश कैश बैलेंस शीट। फर्नीचर बैलेंस शीट। प्राप्त किराया P&L अकाउंट। रेंट रिसीव्ड P&L अकाउंट आता है। ट्रेड एक्सपेंसेस P&L अकाउंट। और इसके बाद टोटल दिया हुआ है। अब और देखिए और क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक दिया उसने लास्ट में, ये क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो ये ट्रेडिंग में भी आएगा और प्रॉफिट बैलेंस शीट में भी आएगा। क्लोजिंग स्टॉक दो प्लेस पर आता है, ट्रेडिंग में भी आता है और बैलेंस शीट में भी आता है। चलिए इसका हम ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाएंगे। तो जैसा कि हमने हर सवाल में देखा है कि ये इतने नाम हम फिक्स करते हैं। ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट आएगा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। ये ओपनिंग स्टॉक इधर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक इधर आएगा, परचेस यहाँ लिखना है, परचेस रिटर्न लेस करना है, सेल्स यहाँ आएगा और सेल्स रिटर्न को लेस करना है। इतने कंटेंट हम कंपलसरी लिख देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले यहां से उन टिक को देखना है जिनमें हमने टी निशान लगाया है। किनको देखना है? जिनमें हमने टी निशान लगाया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि उसने क्या दे रखा है? परचेसेस 90,400, ये 90,400। फिर टी निशान हमने परचेस रिटर्न पे लगाया, तो चलिए उसे भी लिख देते हैं हम 5150। ओके, फिर सेल्स 1,50,000 सेल्स है ना। इसके बाद क्या दिया रखा है? सेल्स, तो सेल्स इधर आ जाएगा आपका 1,50,000। सेल्स रिटर्न 2940, ये देखिए ना 2940, इसे लिख देंगे 2940। ओपनिंग स्टॉक यहाँ आ जाएगा 11,500। वेजेस यहाँ डेबिट साइड आ जाएगा, वेजेस 16,320। और देखिए टी निशान किसी पे लगाया है क्या? बोले नहीं। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये आ जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक उसने दिया हुआ है 10,000। अच्छा, इनका जो अब अमाउंट बचा 10,000 लिख दिया हमने। अब इसमें से इसको घटा के बाहर कर दीजिए और इसको अमाउंट को लेस करके बाहर कर दीजिए, तो ये नेट अमाउंट बाहर आ जाएंगी। तो चलिए लेस करते हैं हम। 90,400 में से 5150 लेस करेंगे 85,250। सेल्स में से 2940 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,47,060। ओके, अब सारी अमाउंट हो गई। क्रेडिट की टोटल लगा लीजिए, ज़्यादा है 157,060, इसमें से डेबिट में कम पड़ रहा है, तो क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो आइए इसका वर्किंग नोट कर लेते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड की टोटल लिखी हमने, इसमें से ये जो डेबिट साइड की टोटल लगा रहे हैं ना हम,
ये वाला, इसको लेस करेंगे हम, तो ये 1,13,070 लेस करना है हमें। जैसे इसको लेस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या हो जाएगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे, हम नोट कर देंगे। दोनों साइड की टोटल क्या हो जाएगी, बराबर। क्लियर। तो ये यहां तक क्या कंप्लीट हुआ आपका ट्रेडिंग अकाउंट। अब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट से डेबिट से उठाकर कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, क्रेडिट साइड में। ग्रॉस प्रॉफिट 43,990। क्लियर। अब यहां हमें वही अमाउंट लिखना है जिसमें हमने पी नाम टिक किया हुआ है। ये किए हुए ना हमने पी नाम टिक, इनको लिखना है अब हमें। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन। लाइन से यदि हम देख रहे हैं तो सैलरी आ रहा है, डेबिट में है, डेबिट में है, तो हम भी कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। तो ये लिख दी हमने सैलरी 5,000। फिर पी नाम में यदि देखें तो ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, तो ये ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट में लिख दिए 7,340। फिर आपका इंश्योरेंस एंड टैक्सेस है 2,300, ये भी डेबिट में दिया है तो डेबिट में आ जाएगा। पोस्टेज डेबिट में 1040, तो ये भी डेबिट में आ जाएगा 1040। और देखते हैं भाई और कुछ दिया है ट्रेडिंग अकाउंट का और P&L अकाउंट का। हाँ सर दिया हुआ है ना। तो ये लिखा है रेंट रिसीव्ड क्रेडिट में 2,100, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में आएगा 2,100। फिर ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट में है तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट में 1,150। दैट्स ऑल। और कुछ P&L अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। क्रेडिट की टोटल लगाएंगे हम, 46,090 रुपीज आ रहा है। इस क्रेडिट की टोटल में से डेबिट का लेस करेंगे तो यहाँ नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका। अमाउंट निकालना है, आइए। क्रेडिट की टोटल है हमारी 46,090, डेबिट की टोटल लगा लीजिए। ये यहाँ से यहाँ तक की अमाउंट जोड़ना आपने को, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक की अमाउंट जोड़ना है। तो ये टोटल आ रहा है आपका 16,830 रुपीज। लेस करेंगे तो ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका 29,260। इस नेट प्रॉफिट को उठाकर यहाँ पर क्या कर दीजिए, नोट। दोनों तरफ की टोटल फिर क्या हो जाएगी, बराबर। तो ये P&L अकाउंट आपका यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है। तो ये ऊपर हमने ट्रेडिंग बनाया और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ब्लैक कलर में, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया। अब इसके बाद हमें बनानी है इसकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। सबसे पहले हमने क्या करा, ये जो हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है ना 29,260, इसे हम यहां लाकर लिख लेंगे, क्योंकि लास्ट में भी लिखना है, पहले भी लिखना है। तो वहां से जैसे ही ला रहे हो तो यहां लिख दीजिए आप। ओके। अब इसके बाद लाइन से चलेंगे हम, यहां जो बी निशान हमने लगाए हैं उनको बैलेंस शीट में लिखना है। डेबिट में देगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट में देगा तो डेबिट में। चलिए, कैपिटल क्रेडिट में है, कहाँ आना चाहिए, डेबिट में आना चाहिए। तो ये लिखा हमने कैपिटल 78। ड्राइंग डेबिट में दिया है बट लिखेंगे हम इसी साइड क्योंकि प्लेस फिक्स है, और जिनके प्लेस फिक्स है फिर उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं देखते हैं। तो ये जो ड्राइंग है ये ऐसे कैसे यहां पर आ जाएगा। बिल्डिंग दिखी फिर मुझे, बिल्डिंग डेबिट में दिख रही है तो उठाकर कहाँ लिख देंगे हम, क्रेडिट में। तो ये बिल्डिंग लिखा हमने। फिर सन्डी डेटर डेबिट में है तो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में, ये लिख दिया हमने। फिर चेक करिए भाई, क्रेडिटर्स क्रेडिट में है तो कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। कैश इन एंड डेबिट में है तो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है। फर्नीचर डेबिट में है तो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। और लास्ट में क्या बचता है, ये क्लोजिंग स्टॉक, तो वो इधर असेट्स में आ जाएगा। कितना है, 10,000, तो ये 10,000 आ गया। बस इस अमाउंट को कैलकुलेट करके बाहर कर दीजिए। तो 78,000 में 5,600 लेस करना है तो ये 72,400 बचेगा। लेस करा ना हमने, तो 72,000 कितना आ रहा है, 400। इसमें 29,260 ऐड कर देंगे, बाहर हो जाएगा ये
1,01,660, दैट्स ऑल। और कुछ बचता नहीं है, दोनों साइड की क्या लगा देंगे हम, टोटल। एसेट्स की टोटल 1,17,660 और लाइबिलिटीज की टोटल 1,17,660। तो यहां आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।